जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से हूँ। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। तो सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज 13 जून यानी शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन जो है शुक्राना करने का वार माना जाता है, जो मैं आप सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपना पिछला सत्संग 7 जून को शेयर किया था, जो मेरे बेटे को लेकर था। मेरा बेटा जो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, और मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि उस पर जो मारण क्रिया की गई थी, जो एक आंटी जी के द्वारा ही बिस्किट के द्वारा जो एक क्रिया की गई थी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के ज़रिए इस औरत के बारे में मुझे बताया था, जो ये सब क्रिया जिसने भी की थी। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बेटा अब अभी भी कुछ खास ठीक नहीं है संगत जी। उसे हेल्पलेस करना मेरे गुरुपा महाराज। और अभी जो उसके टेस्ट हुए थे, तो एक टेस्ट की रिपोर्ट तो आ चुकी है, जिसमें उसके लीवर में जो है इन्फेक्शन बताया गया है। तो अगर गुरुजी की कृपा रही तो ये इन्फेक्शन भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और जो दूसरी रिपोर्ट इसकी अभी आने को है, तो डॉक्टर्स ने थोड़ा एक शक जाहिर किया है कि कहीं इसकी किडनियाँ, मेरे बेटे की किडनी कहीं डैमेज ना हो गई हो। तो गुरुपा महाराज, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे की रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी। तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे गुरुपा महाराज आपके ऊपर बहुत विश्वास है। तो गुरुपा महाराज, आप सब कुछ ठीक करेंगे। संगत जी, मेरा बेटा जो है +2 की क्लास में पढ़ता है। पिछले 10-12 दिन से वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। उसकी पढ़ाई का भी बहुत लॉस हो रहा है। तो गुरुपा, आप उसे हेल्पलेस करो ताकि वो कंटिन्यू स्कूल जा सके। संगत जी, आप सभी भी मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना दूसरा सत्संग जो शेयर करना चाहूँगी, जो इस प्रकार से है। तो मुझे पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज मिला था संगत जी कि पुत्र, तेरी अलमारी में जो सूट है उसे तुरंत बाहर निकाल। तो ये मैसेज मुझे पहले बहुत बार मिला था। तो एक आध बार मैंने सुना भी था इस मैसेज को, मतलब एक संगत जी ने जो भी उसमें बताया था, पर मैंने अपनी अलमारी को भी चेक करा। लेकिन संगत जी देखिए, कितनी हैरानी की बात है कि जिस हरे सूट के बारे में वो आंटी जी अपने सत्संग शेयर कर रही थी, तो मैंने जब अपनी अलमारी को चेक करा, तो उस टाइम मुझे अपनी अलमारी में किसी भी तरह का हरे कलर का सूट नहीं दिखा। पर जब ये सत्संग जो है अभी बार-बार, ये मैसेज जो है बार-बार मेरे फ़ोन पे आ रहा था, जिसे मैं बार-बार, तो मैंने अपने दिमाग से ये निकाल भी दिया कि हाँ, मैंने तो चेक किया था, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो अब जब ये 2-3 बार मुझे बार-बार ये मैसेज मिल रहा था, तो मेरा दिमाग जो है बार-बार सोच रहा था कि मेरे पास ऐसा कौन-सा सूट है हरे कलर का। तो संगत जी, हैरान होने वाली बात है कि जब मैंने पहले अलमारी को चेक करा, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरा माइंड जो है, मेरा ब्रेन वॉश किया जा चुका है, कि मुझे सामने में रखा हुआ, मेरी अलमारी में सामने में जो हैंगर में लटका हुआ सूट था, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। 1 महीने पहले की बात है ये, मई के महीने की। तो वो संगत जी, अब जब ये दोबारा मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि अपने अलमारी से पुत्र इस कलर का सूट बाहर निकाल, मैंने दोबारा चेक करा, देखा कि वो सूट सामने में पड़ा है। तो संगत जी, इतनी हैरान हुई कि ये मुझे क्यों नहीं दिखा, इतने टाइम से क्यों नहीं दिखा। तो
जब मैं हरे सूट से रिलेटेड वो जो सत्संग मैंने सुना था, उसमें जो आंटी जी बता रही थी कि उनकी सास ने जो है उनके हरे कलर की शायद साड़ी था कि सूट था, मुझे नहीं याद है अब। तो वो उन्होंने शमशान पे उस सूट पे जो है कुछ तांत्रिक क्रिया करी थी। तो उसी से रिलेटेड मुझे भी याद आया कि एक सूट मैंने अपनी देवरानी को दिया था पिछले 5-6 साल पहले। तो संगत जी, जो वो मेरी देवरानी है, उसके ऊपर तो मुझे नहीं इतना शक होता है, लेकिन जो उसकी मम्मी थी, मेरी देवरानी की जो मम्मी थी, वो भी उस टाइम पे साथ में ही आए थे, हमारे घर आए थे। मेरी देवरानी ने चेंज करने के लिए मुझसे सूट माँगा था, तो मैंने अपने हरे कलर का सूट उसे दिया था। बट मैंने उसे वापस नहीं माँगा, मैंने कहा कि ये तू ही ले ले। तो संगत जी, उसकी जो मम्मी है, वो बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएँ करती है। तो मैंने सोचा नहीं था कि वो इस तरह से कपड़ों के ऊपर भी कोई तांत्रिक क्रिया हो सकती है। लेकिन जब गुरुजी का संदेश मुझे मिला कि इस सूट को बाहर निकाल दो संगत जी, मुझे अब जाके याद आ रहा है कि मैंने हरे कलर का सूट किसको दिया था और उसके ऊपर से शायद कोई तांत्रिक क्रिया भी की गई थी। तो संगत जी, जैसे ही मुझे वो सूट दिखा, अभी मैंने वो सूट लिया था नवंबर 2024 में, क्योंकि मेरे चाचू की शादी थी। तो मैंने सर्दी का मौसम था, क्योंकि यहाँ हिमाचल में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ ज़्यादातर नवंबर के मंथ में भी गर्म सूट पहनने पड़ते हैं। तो संगत जी, मैंने गर्म सूट लिया था, हरे कलर का था। तो मैंने अपने चाचू की शादी में वो बस 2 मतलब मैंने अभी तक उसको 2 बार ही पहना था। तो जैसे ही मैंने वो शादी खत्म हुई, सीज़न भी चला गया, मतलब सर्दी विंटर सीज़न जो चला गया, उसके बाद जैसे हम विंटर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो सारे साइड में कर देते हैं और गर्मियों के कपड़े निकाल देते हैं। तो संगत जी, हैरानी की बात है कि वो सूट मुझे क्यों नहीं दिखा, और जब दिखा और याद आया, सामने में दिखा, तो मैं भी खुद भी मैं हैरान हो गई। अपने बच्चों को भी मैं यही बोल रही थी कि मुझे ये क्यों नहीं दिखा सामने में, क्योंकि मैं ये बात अपने बच्चों को भी बता रही थी कि बेटा मेरे पास ऐसा कौन-सा सूट है, तुम भी मेरी हेल्प कर दो। तो जैसे ही मुझे दिखा तो मैंने तुरंत संगत जी उस सूट को बाहर निकाल दिया। मेरे पास एक मेरी शादी के टाइम का मतलब 20 साल 19 साल पहले का एक दुपट्टा है हरे कलर का, तो मैंने उसे भी बाहर निकाल दिया। तो इसके लिए गुरुपा महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये सब बताने के लिए। संगत जी, देखिए कितनी अच्छी बात है कि गुरु महाराज हमें किस तरह से संदेश देते हैं और किस तरह से हमारे छोटे बड़े-बड़े कष्टों को छोटे में ही काट देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में जो शेयर किया था, जो मेरा पहला सत्संग था, वो मेरे पति अंकल को लेकर था, क्योंकि मेरे हस्बैंड पति अंकल जो है पिछले 9 महीने से हमारा जो अपना खुद का रेस्टोरेंट है वो उसे संभाल रहे हैं। तो जब से वो उस रेस्टोरेंट को संभाल रहे हैं, तो उनका मेरे साथ बातचीत करना, घर में अगर कभी आते भी हैं तो मेरे साथ ना बात करना और ना मेरे साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन मतलब है ही नहीं। तो संगत जी, मैं एक वाइफ हूँ। एक औरत को अपने पति की कितनी ज़रूरत होती है, संगत जी आप अच्छी तरह से जान सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि मैं यही सोच के चुप रहती थी कि शायद मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि यही बात वो मुझे बोलते रहते थे कि मुझे बहुत तरह की टेंशन को हैंडल करना पड़ता है, इसलिए मुझे ना तो ज़्यादा कॉल करनी है, ना ज़्यादा मेरे साथ बात करनी है। तो संगत जी, मैं नहीं करती थी। मैं मैसेज के ज़रिए ही उनको मैसेज देती थी कि जब टाइम आपको लगे तो आप ही मुझे कॉल कर लेना। लेकिन कभी भी मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे कॉल नहीं किया। फिर यहाँ हम गाँव का माहौल है संगत जी। हिमाचल में जो है हमारा जो व्यवसाय है, हम यहाँ गाँव के लोग हैं। हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, साथ में पशुपालन का काम भी है हमारे। तो संगत जी, ये सारे काम मैं अकेले कर रही हूँ। तो सोचो कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पर मुझे अपने हस्बैंड अंकल का किसी भी तरह का कोई साथ नहीं मिल रहा है।
और ना ही कभी कोई बात करनी, तो जिसके चलते मुझे उनके ऊपर शक होने लगा। तो जो शक हुआ संगत जी, तो वो उन्होंने खुद ही मुझे महसूस कराया कि क्या है, कैसे है, जो मुझे शक हुआ। तो जो रेस्टोरेंट है संगत जी हमारा, उसमें जितने भी वर्कर्स हैं, कुछ लेडीज़ हैं, कुछ जेंट्स भी हैं, तो सब मिलके जैसे उस रेस्टोरेंट को चलाते हैं, वो आपको सबको पता ही होगा कि एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए कितने वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो संगत जी वहाँ एक लेडी है, जो हमारे रेस्टोरेंट में अकाउंट्स को सँभालती है। तो संगत जी मुझे उसी लेडी के ऊपर इतना शक होता है कि ज़्यादातर मेरे पति अंकल जो उसी से ही बात करते हैं। लेकिन जिस तरह की बात वो करती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई वाइफ़ बात कर रही हो, जैसे कोई हक जमा के बात करता है ना संगत जी। जैसे वाइफ़ बात करती है, पत्नी एक बात करती है अपने पति से, वो उस तरह की बात करती है। तो जब मैंने अपने पति अंकल को बोला कि क्या वर्कर्स इस तरह से आपसे बात करते हैं? क्या इस औरत को इतनी सी भी तमीज़ नहीं है कि ये किससे बात कर रही है? अपने ऑनर से इस तरह से बात की जाती है? तो संगत जी उसी टाइम, ये उस टाइम की बात है जब मेरे हस्बैंड अंकल घर आए थे जनवरी में। तो मेरे सामने ये बात तो इन दोनों की हुई थी, लेकिन जिस तरह का उस लेडी ने जवाब दिया तो मैंने इनसे क्वेश्चन कर लिया कि ये इस तरह से आपसे बात करती है? तो संगत जी उस लेडी ने जो भी बात करी, मेरे हस्बैंड अंकल जो है बिल्कुल चुप रह गए। इन्होंने उसे को किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं करा। तो संगत जी मुझे शक होने लगा कि ज़रूर इनके बीच कुछ चल रहा है। और इस तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा नोट भी करने लगी। फिर मैंने थोड़ा-सा वहाँ होटल के जितने वर्कर्स से मैंने पूछने की कोशिश भी करी, जानने की कोशिश करी कि ये क्या चल रहा है, इन लोगों के बीच में क्या नहीं चल रहा है। तो जितना भी मुझे वर्कर्स के ज़रिए पता लगा संगत जी, तो उसी लेवल पे मैंने शक भी किया। और कुछ एक बातें जो है मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे जब घर आए थे तो बोली, उन्होंने ही कही थी, जिससे मेरा शक जो है ज़्यादा बढ़ता गया। क्योंकि एक तो घर को ना आना, ना कॉल करना, ऊपर से जनवरी से इन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। आखिर क्यों? इतना कॉल तो मैं नहीं करती थी अपने हस्बैंड अंकल को कि या मैं या इनको मेरी ये इस ज़रूरत का पता ही नहीं था कि मेरी बीवी जो है वो घर में अकेले है, अकेले पूरा घर कारोबार सँभाल रही है, तो इसे भी मेरी ज़रूरत होगी। तो संगत जी, मेरा मन भी तो करता होगा ना बात करने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने इस बात को नहीं समझा। मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया संगत जी कि मुझे हर थोड़ी-थोड़ी बात पे गुस्सा आने लगा। मैंने अपने सास-ससुर को भी इस विषय में बात करी, तो ये लोग भी अपने बेटे का ही साथ देते रहे। फिर संगत जी अभी मेरे हस्बैंड अंकल अप्रैल में घर आए थे। उस टाइम मैंने कुछ मैसेजेस उस लेडी के साथ इनके पकड़े। उसके बावजूद भी ये लोग कोई भी अपनी गलती नहीं मान रहे। उल्टा मेरे हस्बैंड अंकल मुझे ही बुरा बोलते हैं कि तू शक करती है। संगत जी, हम यहाँ गाँव में रहते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल ये 2 भाई हैं, मेरे बड़े जेठ भी हैं। हम अलग-अलग रहते हैं। तो मेरे जेठ जो है वो सास-ससुर के साथ रहते हैं और मैं और मेरे बच्चे हम अलग से रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल पहले तो यहीं थे, पिछले साल 2024 सितंबर के मंथ में ये वहाँ रेस्टोरेंट को सँभालने गए हैं। तो संगत जी आप सोचिए, मैं और मेरे बच्चे अकेले रहते हैं, तो क्या मुझे अपने पति की ज़रूरत ही ना होगी? क्या मेरा मन उनके साथ बात करने को नहीं करता होगा? और मेरे हस्बैंड अंकल को जब मैं बार-बार फ़ोन करती थी, कभी भी कॉल करती थी, तो ये मुझे रिप्लाई किया जाता था कि मैंने तुम लोगों से कोई लेना-देना नहीं है, मेरा घर-परिवार अब यहीं पर है। तो संगत जी, इस तरह की बातों से शक तो होगा ही ना। और वही सारी बातें मैंने अपने ससुर को भी बताई। और मेरे हालाँकि मेरे ससुर जी को ये सारी बातें पता है, लेकिन वो अपने बच्चों की गलती नहीं मानते। कोई बात नहीं, मुझे तो अपने बच्चे को तो देखना पड़ेगा ना।
आज मेरे हस्बैंड अंकल जो है घर आ रहे हैं, हर 15 दिन बाद आ रहे हैं, वो मेरे बेटे की वजह से, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जो बीमार है। तो गुरुपा महाराज आ तो रहे हैं, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करते। ये मुझे नहीं पता लग रहा है गुरुपा महाराज, क्या मैं गलत सोच रही हूँ या मेरे हस्बैंड अंकल अपनी गलती नहीं मानना चाहते। तो गुरुपा महाराज, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, क्या सही है क्या गलत है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहती हूँ। और गुरुपा महाराज, मेरे बच्चों की रक्षा भी आप ही ने करनी है, क्योंकि पिछले 9 महीने से मेरे हस्बैंड अंकल जो है हमें किसी तरह का खर्चा नहीं देते। अगर कभी खर्चा देते भी हैं तो मेरा बड़ा बेटा मांगता है तो गूगल पे के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन उतना ही दिया जाता है जितना खर्च होता है। तो संगत जी, मैं पशुपालन का काम करती हूँ। मैंने 2 गायें रखी हुई है, जो मैं दूध और घी बेच के अपना गुजारा करती हूँ। और मेरे पति अंकल का जो गुस्सा है मेरे लिए इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये मुझे अब तो इस तरह का ताना मारते हैं कि मैं तुझे हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए तरसाऊँगा। लेकिन ऐसा मेरे गुरुपा महाराज ने होने नहीं दिया है, क्योंकि मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि गुरुपा महाराज मेरे साथ हैं। ना ही तो मुझे पैसों से रिलेटेड कोई कमी आने दे रखी है और ना ही मुझे कोई अपने पति की कमी महसूस होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरा मन जो है इनके प्रति इतना कड़वा हो चुका है कि मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। फिर भी मन में ये इच्छा है कि गुरुजी, हो सके तो मेरे पति को सद्बुद्धि देना, और जो भी औरत इनकी लाइफ में है उस औरत को इनकी ज़िंदगी से दूर कर दो गुरुपा महाराज, क्योंकि मुझे मैसेज में यही इशारा दिया गया था कि जो मेरे हस्बैंड अंकल है, जो उनके ऊपर वशीकरण क्रिया की गई है। तो संगत जी, ये वशीकरण जो है इतना बुरी तरह से किया हुआ है कि मेरे हस्बैंड अंकल जो है मुझे बार-बार जब कभी भी हमारी लड़ाई होती है, कभी फ़ोन के ज़रिए होती है, कभी घर में आते हैं तब होती है, तो इनका डिसीज़न एक ही होता है कि मैं इसको तलाक दूँगा। संगत जी, जो हमारी इस टाइम पे एज है, मैं इस टाइम 41 ईयर की हूँ, तो क्या ये तलाक देने वाली उम्र है? या मेरे हस्बैंड अंकल जो है तलाक देना चाहते हैं, तो क्या ये अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते होंगे? हैरानी वाली बात है संगत जी। अगर हम दोनों की शादी कोई समझौते वाली शादी होती, अरेंज मैरिज नहीं है, हमारी शादी जो है लव मैरिज है। मुझे वो सब सोच-सोच के हैरानी होती है कि संगत जी, ऐसी कौन-सी गलती कर दी है मैंने? मैंने तो वही बोला ना इनको जो इन्होंने मुझे दिखाया। ये शक जो मुझे हुआ है तो ये इन्हीं की बातों को लेकर मुझे शक हुआ है, क्योंकि ये तो सामने ही सब कुछ बोलते रहते हैं। उस औरत के साथ मेरा कंपैरिजन करते हैं कि वो ऐसा करती है, वैसा करती है। तो संगत जी, मैं एक गाँव में रहती हूँ। हमारा जो प्रोफ़ेशन है वो बिल्कुल अलग-अलग है। पता नहीं उनको क्या ऐसी कमी दिखती है मुझ में। चलो कोई बात नहीं, अगर मुझ में कमी होगी तो कोई बात नहीं गुरुपा महाराज, हर इंसान में कमियाँ होती है। लेकिन मैंने इतना भी कुछ नहीं बोला हुआ अपने हस्बैंड अंकल को कि उनको इतनी बड़ी बात करनी पड़े कि हाँ, मैं तुझे तलाक दे दूँगा। चलो, जैसी आपकी इच्छा है गुरुपा महाराज, शायद ये भी कोई ऐसा संकट होगा जिसको आप धीरे-धीरे कटवा ही देंगे। वो तो मुझे मैसेज के ज़रिए आप बता ही रहे हो गुरुपा महाराज, कि मैं अपने आप देखूँगा, तूने किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो गुरुपा महाराज, मैंने किसी को कुछ नहीं बोलना है। और इसी बीच में मैं अपना एक और भी सत्संग बताना चाहती हूँ। पिछले महीने, मई के महीने में मुझे ये भी मैसेज मिला था कि
पुत्र, पहले अपनी कुल देवी के मंदिर जा जो तुझसे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट है। तो संगत जी, मैंने जब सोचा कि ये कुल देवी मेरे मायके पक्ष से है या मेरे ससुराल पक्ष से है, तो मुझे याद आया कि हाँ, मेरे मायके पक्ष से ही, क्योंकि ये मेरे मायके की जो कुल देवी है, तो मैंने वहाँ की मन्नत मानी थी और वो मन्नत जो है 20 साल पहले की है। लेकिन मैं उस मन्नत को भूली नहीं थी। लेकिन मैं जा भी नहीं पा रही थी संगत जी। क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि हम मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, वो मुझे कहीं जाने आने-जाने की इजाज़त नहीं देते और ना ही खुद मुझे ले जा रहे थे। मैंने उन्हें बहुत बार बोला था कि चलो, इतनी लंबी मन्नत नहीं रखनी चाहिए, अपनी मन्नत को पूरा करके आते हैं। लेकिन वो मन्नत भी संगत जी कैसी थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। 20 साल पहले जब हमारी शादी नई-नई हुई थी, तो सर्दियों का जनवरी का महीना था। ये है संगत जी 2006 की बात, क्योंकि 2005 में मेरी शादी हुई, 2006 में। तो संगत जी, जैसे ही मैं अपने सुबह-सुबह से हम जैसे दूध निकालते हैं ना अपने गाय का, वो सारा काम करके आई, फिर मैं नहाने गई। जैसे ही मैं नहाई, सब कुछ अपने कपड़े चेंज किए, नहा भी ली। उसके बाद जब मैं कपड़े पहन के ऊपर अपने रूम में आई और जैसे ही मैं कंघी वगैरह करने लगी, तो संगत जी, मेरे बालों में जो है, मेरे सिर में जो है, इतना बड़ा गुच्छा बालों का था पीछे फँसा हुआ। जैसे ही मैंने कंघी करने की कोशिश करी, तो उस कंघी में वो बाल बाल उलझ गए। तो संगत जी, जब मैंने उन बालों को देखा, तो कैसे थे? मेरे बाल तो बहुत लंबे होते थे उस टाइम पे। तो मेरे बालों के तो आधा हिस्सा भी नहीं था और मेरे जो बालों का कलर है और उन बालों का कलर जो बिल्कुल डिफरेंट था। वो बिल्कुल ब्लैक कलर के बाल थे और वो गुच्छा था, इस तरह के जड़ से निकाले हुए थे वो किसी ने बाल। तो संगत जी, वो जो बाल थे, किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा के मेरे सिर पे डाले थे। किसने डाले थे, ये भी मुझे पता चल चुका था, क्योंकि हमारे हिमाचल के जो देवी देवता हैं, जो इतने प्रत्यक्ष हैं, जैसे कि हमारे गुरुपा महाराज हैं। तो संगत जी, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी कि वो किसने डाले थे, पर चलो कोई बात नहीं। मैंने उस टाइम यही अरदास की थी अपनी कुल देवी से कि माता रानी, जिस किसी भी क्रिया से ये बाल मेरे सिर पे डाले गए हैं, वो क्रिया उस पर वापस ही होनी चाहिए। और वैसा-वैसा हुआ भी है संगत जी। मैं आप सबके साथ ही शेयर कर रही हूँ अपनी ये बात। वैसा-वैसा हुआ भी है, क्योंकि वो जो बाल डाले गए थे, वो ऐसी तांत्रिक क्रिया करके डाले गए थे कि मेरे पति और मुझको अलग करने के लिए, ताकि हम दोनों का डाइवोर्स हो जाए और मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। और इस तरह की कोशिश संगीत जी इन 20 सालों में मैं देख मतलब झेलती जा रही हूँ। कभी शक करेंगे, मुझे कहीं आने-जाने नहीं देंगे, किसी की तरफ देखने नहीं देंगे, मुझे मेरी मनपसंद के कपड़े नहीं पहनने देंगे। लेकिन संगत जी, मैंने भी अपना घर बचाने के लिए जैसे-जैसे मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बोलते गए, मैंने वैसे-वैसे ही किया। संगत जी, आप हैरान होंगे, जब कभी मुझे मेरे मायके को ले जाते थे ना, तो उस टाइम हमारे पास बाइक होता था। तो जब भी मैं बाइक पे सफ़र करने जा मतलब हम मायके को जाते थे, तो मैं चुन्नी को इस तरह से ओढ़ के लेती थी कि मैं पूरा घूंघट डाल के जाती थी। अपने ससुराल से अपने मायके तक घूंघट डाल के, मतलब मैंने ना कहीं देखना है बाहर, ना मैंने कहीं कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ से बैठूँगी बाइक पे और मायके जाकर ही उतरूँगी। मायके में जाकर भी ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड अंकल ना तो मुझे मेरे चाचू के घर जाने देते थे, वहाँ आस-पड़ोस हमारी जितनी भी फैमिली है, कहीं नहीं जाने देते थे। बस मेरे मम्मी-पापा के घर में बस वहाँ रहो, अंदर रहो, बाहर कहीं नहीं जाने देते थे। मतलब ये बहुत शक्की टाइप के इंसान थे। और इसी-इसी तरह से संगत जी, मैंने अपने 20 साल गुज़ार दिए हैं इसी शक में, इनको विश्वास दिलाते-दिलाते। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी गलती तो मेरी भी है कि इन्होंने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया, फिर भी इनको विश्वास नहीं। और संगत जी, यही वो मेरी मान्यता थी, जो मैं कुल देवी की, जो 20 साल से मैं उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। और मेरे गुरुपा महाराज ने मुझे मैसेज के थ्रू उस
मानता के लिए जो है, जो रुष्ट हुई हुई है माता, वहाँ मंदिर जाने की आज्ञा दी। और संगत जी देखिए, अभी 8 जून को मैं उस मंदिर में भी जाके आई हूँ, अपनी मन्नत पूरी करके आई हूँ। तो इसके लिए मेरे गुरुपा महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे संगत जी आज शुक्रवार है और शुक्राने का वार है। तो संगत जी, मैं आप सभी संगत जी को भी यही बोलना चाहूँगी कि शुक्रवार को जो शुक्राना सत्संग जो है शेयर किया जाता है, तो गुरुजी महाराज हमारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं शुक्रवार को जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो उस दिन जब मैं घर से निकली, क्योंकि मेरा ससुराल जो है यहाँ शिमला के पास ही है, एयरपोर्ट के साथ है। और यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट अलग है और मेरा जो मायका है वो अलग डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से मेरी कुल देवी का जो मेरे मायके की कुल देवी है, वहाँ का जो सफ़र है लगभग 400 किलोमीटर का है। तो संगत जी, मैं अपना काम, मेरे पास जो पशु भी है, मैं वो सारा काम करके गई। सुबह में 5 बजे यहाँ से गई गाड़ी करके, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे ना तो पैसे की कमी आने दी है। मेरे काम इस तरह से बनाए हैं मेरे गुरुपा महाराज ने कि मैं यहाँ से गाड़ी करके गई सोलन तक। वहाँ से आगे मेरे ननद और नंदोई जिन्होंने मेरा साथ दिया है, वो अपनी गाड़ी लेकर गए, क्योंकि मैंने ये बात उनको बताई थी कि मैंने ऐसे मंदिर जाना है। तो उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा महाराज। तो मैं उनके साथ वहाँ गई। 11 बजे के करीब हम वहाँ मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुँचे। जो रिलैक्स मुझे वहाँ जाकर फील हुआ ना संगत जी, मतलब इतना अच्छा लगा। मन ऐसा कर रहा था कि मैं वहीं रहूं, कि मुझे घर वापस नहीं जाना है। लेकिन मेरे बच्चा बीमार था संगत जी, मेरा बड़ा बेटा बीमार था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। तो संगत जी, जब हम वहाँ जा रहे थे तो उस टाइम मुझे 6 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली, और जब वापस आ रहे थे तो भी मुझे 6 नंबर्स की ब्लेसिंग मिली। तो इसके लिए मेरे गुरुपा महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपने अपनी उपस्थिति मुझे दर्ज करवाई है कि आप मेरे साथ हो। वैसे तो मैं यहाँ से बोल के यही गई थी, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन पे जो है अपने डीपी लगाई हुई है, जो गुरुजी का स्वरूप जो है मैंने अपने स्क्रीन पे भी लगाया हुआ है। तो मैं रास्ते में जब भी मैंने अपना फ़ोन खोला, तो बस गुरुजी का नाम लेके हुई जा रही थी। तो गुरु महाराज मुझे वहाँ तक लेके गए अपने साथ, और मुझे वापस सही सलामत हम आराम से वापस भी पहुँच गए। तो संगत जी, इस तरह का मेरा सफ़र रहा, और मैं बहुत आराम से गई और वापस भी आ गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा महाराज, जो आपने मेरा इतना साथ दिया है। संगत जी, तो ये मेरी 20 साल पुरानी जो है मन्नत थी, जो मेरी कुल देवी के मंदिर में जो है मैं पूरी करके आई हूँ। क्योंकि इस तरह का मैसेज मुझे मेरे गुरुपा महाराज ने दिखाया था कि पुत्र, मैं और माता रानी उन सबको सजा देंगे। तो वहाँ जो मंदिर में संगत जी, जो मंदिर के पुजारी थे, तो हमारे जो हिमाचल के जो देवी देवता हैं, तो मंदिर में देवी देवता के जो मंदिर होते हैं ना, उसमें पुजारी भी होते हैं, पंडित लोग होते हैं। तो उन देवी देवताओं की जो है एक छाया जो है इंसान में आती है, जिनको हम पुजारी बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, जो वहाँ की देख रेख करते हैं मंदिर की, उनमें छाया आती है। तो वो जो छाया आती है, तो उसमें वो सब कुछ बताते हैं, जैसे कि मैसेज के द्वारा, जैसे गुरुपा महाराज हमें बताते हैं। तो वो छाया जब देवी देवताओं की मनुष्य में आती है, वो कोई एक ही मनुष्य होता है संगत जी, वो एक ही मनुष्य होता है जिसमें वो छाया आती है। तो हम वहाँ जाकर उनसे अपना घर से रिलेटेड जो हमारी समस्याएं होती है, तो हम वहाँ जाकर उनको बताते हैं कि हमारे घर में इस तरह का कुछ चल रहा है। तो वो उससे रिलेटेड वो हमें बता देते हैं कि हाँ, उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने वैसा किया है। तो संगत जी,
मैंने वहाँ पुजारी से भी बात की थी अपने हस्बैंड अंकल के बारे में कि मेरे हस्बैंड अंकल जो है मेरे साथ पिछले 9 महीने से बात नहीं कर रहे हैं। उनका व्यवहार जो मेरे प्रति ठीक नहीं है, तो इसका क्या कारण है? तो मैंने कारण पूछा था, तो उन्होंने यही बताया था कि आपके जो हस्बैंड हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ पे कोई औरत है और उसने वशीकरण किया हुआ है। और उसकी निशानी भी बताई थी संगत जी। और जो क्योंकि मैं उस लेडी को तो नहीं जानती, मैंने कभी देखा नहीं है, मेरे बच्चों ने उसको देखा है क्योंकि बच्चे वहाँ काफ़ी बार जाते हैं। मैं तो कभी नहीं है वहाँ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ने तो कभी मुझे बोला ही नहीं कि तू भी चल। तो संगत जी, जिस तरह से मुझे उन पुजारी जी ने जो उसकी निशानी बताई थी कि उसके फेस पे जो तिल है, तो संगत जी मैंने जब अपने बच्चों को पूछा कि क्या सच में वहाँ कोई ऐसी लेडी है जिसके मुँह पे तिल है? तो हाँ संगत जी, मेरे दोनों बेटों ने कहा कि हाँ मम्मी, उसके मुँह पे तिल है। जो वहाँ अकाउंट सँभालती है उसके मुँह पे तिल है। तो यही संदेश मुझे मेरे गुरुपा महाराज ने मैसेज में भी डाला है कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया गया हुआ है, जिस कारण से मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और यही अरदास करती हूँ मेरे गुरुपा महाराज आपसे कि उस औरत को मेरी हस्बैंड अंकल की लाइफ से जल्दी दूर कर दीजिए। क्योंकि संगत जी, मैंने अभी 1 महीना पहले अपने अंकल जी को उस औरत के साथ बात करते हुए, क्योंकि बात तो नहीं लेकिन मैसेज के थ्रू इन दोनों ने आपस में बात की हुई है। लेकिन वो जो मैसेज में इन्होंने बात की हुई है, मेरे हस्बैंड अंकल ने अपने ही फ़ोन से उस लेडी के साथ बात की हुई है। कैसे? कि जैसे मैं बात कर रही हूँ। और जो मैसेज के द्वारा उन इन दोनों की आपस में बात हुई है, तो उस मैसेज को अगर कोई तीसरा आदमी पढ़ेगा तो यही मतलब वो अनुमान लगा ही लेगा कि इनके बीच में क्या चल रहा है। लेकिन जिस तरह से वो लेडी बात कर रही थी संगत जी, मैसेज में जो भी उसने लिखा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी तरह से मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लैकमेल कर रही हो। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा भी, अगर कोई ऐसी बात है तो वो मुझे बता सकते हैं, लेकिन इनका गुस्सा तो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मेरे प्रति। फिर मैंने इनको छोड़ दिया है, चलो ठीक है, अपनी गलती नहीं माननी कोई बात नहीं। मैं तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं गुस्सा भी अगर करती हूँ संगत जी, जिस तरह की ये मुझसे बात करते हैं कि मैं तुझे तलाक दे दूँगा, तुझे ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, तो मैं भी तो एक माँ हूँ ना। तो मैं भी इनको उल्टा जवाब में बहुत कुछ बोल देती हूँ कि मैं कोई मक्खी नहीं हूँ कि जो दूध में जाके उसको आसानी से बाहर निकाला जाए। या तुम लोगों ने मुझे खरीदा नहीं है, खरीद के नहीं लाए हुए हो तुम लोग। मैं इस तरह की बातें भी इनसे करती हूँ। लेकिन संगत जी, मेरे साथ अभी कोई खड़ा नहीं है इस घर में। कोई मेरी बात समझ नहीं रहा है। बस एक मेरे नंदोई थे जो मुझे मंदिर लेकर भी गए, जिन्होंने मेरी बात को भी समझा और मेरे हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है। बुरे से बुरे वक्त में मेरे ननद और नंदोई ने मेरा साथ दिया है। तो गुरुपा महाराज, उन दोनों को भी ब्लेस करना। मेरी ननद जो है वो बीमार रहते हैं, उनको हड्डियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है गुरुपा महाराज। तो मेरी ननद को भी ब्लेस करना गुरुपा महाराज, आपसे यही अरदास है। तो संगत जी, हमारे बीच जो ये मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच जो भी तकरार चली हुई है इन 9 महीनों के अंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या आगे होगा, क्या नहीं होगा, मुझे कोई पता नहीं है। बस मैं तो अपने गुरुपा के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहूँगी। तो गुरुपा महाराज, आपने ही देखना है, आपने ही सब कुछ करना है। मेरे हस्बैंड अंकल को उस वशीकरण से भी छुटकारा दिलाना है और मेरे बच्चे को भी हेल्थ ब्लेस करनी है गुरुपा महाराज। और क्या बोलूँ गुरुपा महाराज, कुछ नहीं बोलूँगी अब। जो भी देखना है आपने ही देखना है, आपने ही करना है। बस मैं आपका शुक्राना करती जाऊँ, मैं इसी में ही बहुत खुश हूँ। और मुझे दिख भी रहा है संगत जी कि मेरे गुरुपा महाराज मेरी किस तरह से मेरी
सब मेरे साथ हैं, मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। मेरा कोई बुरा नहीं होने दिया हुआ है अभी तक। और संगत जी, मैं आपसे एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं जब अप्रैल में गुरुजी से जुड़ी हूँ, अप्रैल से ही जुड़ी हूँ, तो सबसे पहले मैंने जो विश माँगी थी गुरुपा से कि गुरुपा, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे ड्रीम में दर्शन दीजिए। तो उस टाइम तो मैं इतना नहीं समझ पा रही थी गुरुपा के महाराज को कि ये कैसे दर्शन देते हैं, तितली रूप में देते हैं, मोर के रूप में। हाँ, ये सब मेरे साथ मिरेकल हुआ है कि मुझे मोर के रूप में भी दर्शन हुए, तितली के रूप में भी दर्शन हुए, लेकिन स्वप्न में भी मुझे दर्शन हुए थे। फर्स्ट टाइम जो मुझे दर्शन हुए थे वो स्वप्न में ही हुए थे, और सफ़ेद चोले में दर्शन हुए थे। तो संगत जी, उस टाइम का जो मेरा पहला मैसेज था, जो मुझे फ़ोन पे दिखा था कि बेटी, तेरे अपने ही हैं जो तेरे और तेरे पति के बीच में जो दरार डाल रहे हैं। तो जो मुझे स्वप्न में दिखे थे तो मेरे ससुर थे। जो मेरे ससुर हैं वही मुझे फर्स्ट टाइम में जो है स्वप्न में दिखे थे। तो वो स्वप्न कैसा था संगत जी, कि मेरे जो ससुर हैं उनके सिर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, सिर में पीछे चोट लगी थी, और जो है उनके बालों से जो है जो खून बह रहा था, पीछे गर्दन के ऊपर खून बह रहा था बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही वो मुझे उनका खून दिखा तो मैंने बोला कि पापा जी, आपको क्या हो गया? ये इतना ब्लड कैसे निकल रहा है? तो उन्होंने अपने सर के ऊपर जहाँ खून निकल रहा था, वहाँ उन्होंने अपना हाथ रखा, और उसी पॉइंट से उन्होंने एक हड्डी निकाली बाहर, जो मुझे स्वप्न में दिखा था। तो वो बाहर निकाली बस, और यही बोला कि कहते ये हड्डी जो है ये मेरी यहाँ से निकल रही है, और उन्होंने वो हड्डी बाहर निकाली और हाथ में लेके वो मुझे दिखा रहे थे। तो जैसे ही वो हड्डी दिखाई, उसके तुरंत बाद गुरुजी का चेहरा, मुझे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और सफ़ेद चोले में, वो जो मुझे ड्रीम में दर्शन हुए, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था, तो जो गुरुपा महाराज ने उस स्वप्न में ही काट दिया। इस चीज़ को मैं आज समझ रही हूँ, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, तो ये आज मैं समझ पा रही हूँ कि किस तरह से जो है गुरुपा महाराज स्वप्न में भी हमारे ऊपर आए हुए जो है संकट को किस तरह से काटते हैं। उस टाइम तो मुझे शुक्राना भी नहीं आता था कैसे किया जाता है। तो ये मैं आज मैंने शेयर किया है ये इस बात को, कि स्वप्न में भी गुरुपा महाराज जो है इस तरह से हमारे जो है कष्टों को काटते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्रवार का जो सत्संग है, इसको मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगी। और आंटी जी को भी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, गुरुपा महाराज इनको भी खूब ब्लेस करना। और इसी के साथ, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो मुझे माफ़ी देना मेरे संगत जी, गुरुपा महाराज जी, मुझे माफ़ करना। और मुझे सत्संग शेयर करना तो नहीं आता है, लेकिन जो जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं वही बोलती जा रही हूँ। और वैसे तो छोटे-छोटे सत्संग शेयर करने को बहुत ज़्यादा होते हैं, हर रोज़ हो जाते हैं अगर अगर हमने करने हो। तो संगत जी, आपको पता ही है कि मेरी जो लाइफ़ है वो किस तरह की है, क्योंकि हमारे जो काम है, घर का जो काम है, खेतों का काम है, जितना सा मुझे टाइम लगता है मैं उसी हिसाब से शुक्राना जो है कर लेती हूँ। तो मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय मेरे गुरु पा, जय जय गुरु जी। मैं ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ, ਕੋਠੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, 8-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਮਹਾਜਨ ਹੀ ਘਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਜਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। 777 ਦੀ ਬਲੈਸ, 786 ਨਾਲ ਬਲੈਸ, 55, 66, 777, 77। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਲੈਣ ਗਈ ਉਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਬੜੀ ਗੁੜੀਆ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਮਾ ਬਹੁਤ ਤੜਪਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ संगत में जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी।